सौम्या एक ब्राह्मण कुल की कन्या थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे चंद्रमा की ठंडी रोशनी में कमल खिले। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता बनवारी लाल ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन हर आगंतुक को सौम्या एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मना कर देती, मानो वह किसी अज्ञात इंतजार में हो। एक दिन थक हार कर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब और नहीं, अब मैं स्वयं अपने जीवन साथी का चयन करूंगी। बनवारी लाल को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि सौम्या उसकी इकलौती और सबसे प्यारी संतान थी। उस नगर में राजा वज्रदेव का शासन था, एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक। पर एक दिन नगर पर एक अदृश्य साया छा गया। चोरियों की एक रहस्यमयी लहर उठी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति नगर को अपने पंजों में जकड़ रही हो। कोई न देखता न पकड़ता, लेकिन हर रात कुछ न कुछ लुप्त हो जाता। राजा ने पहरे बढ़ाए, गुप्तचर लगाए, लेकिन चोर की छाया भी नजर न आई। अंततः स्वयं वज्रदेव ने रात्रि गश्त की ठानी, और फिर एक रात एक परछाई भागती दिखी। पकड़ा गया व्यक्ति कोई आम चोर नहीं था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक ऐसा अंधकार जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। अगले दिन घोषणा हुई, चोर पकड़ा गया है, उसे शूली पर चढ़ाया जाएगा। नगर में उल्लास फैल गया। सभी लोग उस चोर को देखने को उमड़ पड़े, और वहीं हवेली की छत पर खड़ी थी सौम्या। जैसे ही उसकी दृष्टि उस चोर पर पड़ी, समय जैसे थम गया। वह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, मानो दो युगों के बीच का कोई अधूरा वचन पुनः जीवित हो उठा हो। सौम्या दौड़ती हुई पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यही है वह, यही है मेरा जीवन साथी। अगर यह मरेगा तो मैं भी सती हो जाऊंगी। बनवारी लाल जैसे पत्थर हो गए। समझाया, रोया, गिड़गिड़ाया, पर सौम्या तो जैसे किसी रहस्यमयी निश्चय के अधीन थी। राजा के सामने भी याचना की गई, पर न्याय और जनहित का तकाजा आड़े आया। यह बात जब चोर तक पहुंची तो वह रो पड़ा। वह रोया, पर क्यों? क्या वह सौम्या के प्रेम से अभिभूत था? नहीं, वह रोया अपने भाग्य पर कि यदि यह प्रेम उसे पहले मिला होता तो शायद वह व्यक्ति न होता जो आज वह है। फिर वह हंसा, एक रहस्यमयी, थर्राती हुई हंसी, जो मौत को गले लगाने वाले व्यक्ति की नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों को भेद चुके ज्ञानी की हंसी थी। वह जानता था यह प्रेम वास्तविक नहीं, बल्कि किसी क्षणिक सम्मोहन की उपज है। त्रिया चरित्र का वह अंतिम रंग था, सती होना। अंततः चोर शूली पर चढ़ाया गया। सौम्या भी उसकी मृतदेह को गोद में लेकर सती हो गई। वह किसी अन्य जन्म की अधूरी कहानी को पूर्ण करने चली गई। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, तो विक्रमादित्य ब्राह्मण की लड़की सौम्या अपनी घोषणा के अनुसार उस चोर की मृत देह को अपनी गोद में रखकर सती हो गई। उसने अपना वचन निभाया। अब तुम मुझे बताओ कि चोर सौम्या के प्यार की खबर पाकर रोया क्यों, और उसके सती होने के इरादे पर ठठाकर हंसा क्यों? उसे तो सौम्या के प्यार की खबर पाकर खुश होना चाहिए था, और सती होने की सूचना पर रोना। राजा विक्रमादित्य कुछ सोचकर बोले, सुनो दुष्ट दैत्य, जब चोर को यह पता चला कि ब्राह्मण बनवारी लाल की पुत्री सौम्या उससे प्यार करती है, तो वह अपनी तकदीर पर रोया कि अगर सौम्या का प्यार उसे पकड़े जाने से पहले मिल जाता तो शायद वह सुधर जाता। अब बात आती है उसके हंसने की, तो उसका हंसना बिल्कुल ठीक था। सौम्या की मूर्खता पर उसको हंसी आई कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। उसका सती होना भी त्रिया चरित्र का एक हिस्सा था। बस इसी कारण वह ठठाकर हंसा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दंभिकासुर बोला, तुम ठीक कहते हो विक्रमादित्य। दैत्य दंभिकासुर ना चाहते हुए भी अपनी अगली गुत्थी कहना आरंभ करता है। तो सुनो राजा, एक अधेड़ उम्र का राजा था जो हर वक्त परेशान रहता था। सब कुछ होते हुए भी राजा को दुख था, तो वो यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़े विद्वान पंडित से लेकर ज्योतिषियों तक को दिखाया, पर सब ने राजा की कुंडली देखकर एक ही जवाब दिया कि महाराज, आपके भाग्य में राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़े विद्वान, ज्ञानी, पंडित और ज्योतिषी तक को दिखाया। हर कोई उसकी राजकीय कुंडली को उलट पलट कर देखता, माथे पर बल डालता, फिर अंततः एक ही उत्तर देता, महाराज, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुन सुनकर राजा का हृदय टूट चुका था। एक दिन समस्त आशाएं त्याग कर वह अकेला साधारण वस्त्रों में घने वन की ओर चल पड़ा।
वहां एक शांत दिव्य आभा से युक्त साधु का आश्रम था। राजा ने वहां पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बिना कोई प्रश्न किए उनकी सेवा में लग गया। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। राजा हर दिन जड़ी बूटियां लाता, आश्रम की सफाई करता, भिक्षा की व्यवस्था करता और साधु के लिए जल, फल, औषधियां जुटाता। ऐसे ही समय बीतता गया। 12 वर्ष पूरे हो गए, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी इच्छा के। फिर एक दिन साधु ने राजा को पास बुलाया, अपनी शांत दृष्टि उसके नेत्रों में डालते हुए पूछा, वत्स, तुम्हें मेरी सेवा करते आज पूरे 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्षों में न कभी मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्यों आए और न ही तुमने मुझसे कुछ मांगा। मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, जो भी मांगना चाहते हो। राजा ने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो केवल संतान की। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कुछ पल ध्यान लगाया। उनकी आंखें बंद हुईं, होंठ मौन रहे। फिर धीरे से बोले, वत्स, तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, पर क्योंकि तुमने 12 वर्षों तक मेरी सेवा की है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकता। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दूंगा, परंतु ध्यान रहे, तुम्हें जो पुत्र होगा उसकी आयु केवल 20 वर्ष की होगी। यह सुन राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। हे साधु महाराज, 20 वर्ष ही सही, हमें संतान सुख तो मिलेगा, और वैसे भी मेरी आयु तो 60 वर्ष की हो ही चुकी है। संभव है 20 वर्षों में मैं स्वयं जीवित न रहूं। इसलिए हे महाराज, कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद स्वरूप उठाया। राजा ने श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका दिया। इसके पश्चात राजा खुशी खुशी अपने राज्य लौट आया। कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई। राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। नगाड़े बजे, दीप जलाए गए। तय समय पर रानी ने एक स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह देख राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पुत्र का नाम रखा वीरध्वज। वीरध्वज जब थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने उसे दूर भेजने की बजाय राजमहल में ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। योग्य आचार्य बुलाए गए। ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, युद्ध कला, सबकी शिक्षा दी जाने लगी। समय उड़ता गया। वीरध्वज अब एक आकर्षक, शक्तिशाली युवा बन चुका था। उसकी उपस्थिति में सूर्य की आभा झलकती थी। अब जब वह विवाह योग्य हुआ तो अन्य राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजा भी उत्साहित हो गया। उसने अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की खोज आरंभ की। वह इतना प्रसन्न था कि वह साधु की भविष्यवाणी को पूरी तरह भूल चुका था कि उसके पुत्र की आयु तो केवल 20 वर्ष की ही है। अब उसे पुत्र का सुख प्राप्त था और उसकी अपनी सेहत भी अच्छी। बात याद आते ही राजा फिर चिंता में रहने लगा। राजा का मन जैसे सहसा किसी पुराने भय की गिरफ्त में आ गया। वह दिन भर गुमसुम रहने लगा। आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होती चली गईं। शाही वैभव, उत्सव, राजकाज सब उसे फीका लगने लगा। जब रानी को राजा की चिंता का कारण पता चला तो वह भी चिंतित हो उठी। राजमहल के कोने कोने में रानी की बेचैनी फैल गई। उसका चेहरा उदास हो गया और वह बार बार राजा की ओर देखकर व्याकुल हो उठती। फिर कुछ सोचकर रानी बोली, महाराज, आपको फिर से उन्हीं महात्मा के पास जाना चाहिए। वह अवश्य ही इस समस्या का कुछ हल जरूर बताएंगे। रानी की आवाज में दृढ़ता थी और आंखों में आशा की चमक। उसने अपने स्वामी के लिए एक मार्ग सुझाया जिसमें उसे विश्वास था। राजा को रानी की बात बिल्कुल ठीक लगी। राजा तुरंत वन की ओर निकल पड़ता है। राजा ने एक पल की देरी किए बिना राजसी वस्त्रों को त्याग सादा वेश धारण किया और अपने प्रिय पुत्र की रक्षा हेतु पुनः उसी वन की ओर चल पड़ा जहां कभी उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला था। पुत्र के प्राण बचाने के लिए राजा वन में साधु जी के पास जाता है और कहता है, हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का 20वां वर्ष लग चुका है। गहरे दुख से भरी आवाज में वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखें करुणा और भय से डबडबा उठीं। मैं तो सोच रहा था 60 वर्ष की आयु के बाद पता नहीं 20 साल और जीऊंगा भी कि नहीं।
पर महाराज, पुत्र प्राप्ति का सुख मिलने से मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। राजा की वाणी में संतोष और पीड़ा दोनों झलक रही थी। वह उस सुख को नहीं खोना चाहता था जिसे उसने वर्षों की तपस्या से पाया था, बल्कि अब तो पुत्र में और अधिक मोह हो गया। राजा की आंखों के कोरों से अश्रुधार बह निकली। पुत्र का स्नेह उसके रग रग में समा गया था। महाराज, जिस पुत्र को हमने 20 साल तक पाला पोषा, उसके साथ रहे, अब उसको ऐसे मरते हुए कतई नहीं देख सकते। वह साधु महाराज के पैरों में गिरकर रो पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। इसलिए हे साधु महाराज, कृपया कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र की मौत टल जाए। उसके चेहरे पर विनती, भक्ति और व्याकुलता का अद्भुत संगम था। राजा की बात सुन साधु महात्मा जी बोले, वत्स, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। साधु के स्वर में गंभीरता थी, जैसे सृष्टि के नियम स्वयं उसकी वाणी में समाहित हो गए हों। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें पुत्र तो हो जाएगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। यह वाक्य जैसे राजा के हृदय को चीरता चला गया। राजा बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी करके इसका हल निकालिए। उसकी पुकार जंगल के हर वृक्ष से टकराई और आकाश को कम। एक बार फिर चिंता से घिरे राजा ने महात्मा से जाकर निवेदन किया कि वह किसी तरह उसके पुत्र की मृत्यु को रोकें, लेकिन महात्मा ने स्पष्ट कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वचन पहले ही दिया जा चुका है। हालांकि उन्होंने एक समाधान बताया, यदि वीरध्वज का विवाह किसी ऐसी कन्या से कर दिया जाए जो अपने से पहले अपने पति को मरने न दे, तो मृत्यु टल सकती है। यह सुनकर राजा को थोड़ी राहत मिली। वह तुरंत वापस लौटा और देश भर में अपने सैनिकों को यह विशेष कन्या ढूंढने भेज दिया। किंतु मृत्यु के सामने कोई भी कन्या यह दावा नहीं कर सकी कि वह अपने पति को पहले मरने नहीं देगी। सैनिक थक हार कर लौटने लगे। इसी दौरान एक दिन जब कुछ सिपाही निराश होकर लौट रहे थे, उन्होंने 3 लड़कियों को आपस में बात करते सुना। तीनों घनिष्ठ सहेलियां थीं, एक कुम्हार की बेटी, एक सुनार की और एक ब्राह्मण की। वे उसी नगर की राजकुमारी की हाल ही की शादी के बारे में चर्चा कर रही थीं, जिसकी शादी के एक दिन बाद ही पति की मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण की बेटी और सुनार की बेटी ने राजकुमारी की सुंदरता और दुर्भाग्य की बात की, परंतु कुम्हार की बेटी शौर्यवती ने एक अलग नजरिया रखा। उसने कहा, क्या काम की ऐसी सुंदरता जो अपने पति को बचा न सके? अगर मैं उसकी जगह होती तो अपने जीते जी पति को मरने नहीं देती, चाहे कुछ भी करना पड़ता। यह बात सुन सिपाहियों को राजा के आदेश की याद आई। वे तुरंत उन लड़कियों से नाम पता लेकर महल लौटे और सारी बात विस्तार से राजा को बताई। राजा के मन में आशा जगी और वह तुरंत अपने मंत्री और विद्वानों के साथ कुम्हार के घर पहुंचा। वहां उन्होंने बेटी का रिश्ता लेकर प्रस्ताव रखा। कुम्हार तो हैरान रह गया। एक सामान्य जाति का आदमी और रिश्ता सीधे राजा के घर से, यह कल्पना से परे था। उसने पहले जाति के लोगों से परामर्श किया, जिसमें कुछ ने विरोध किया कि दूसरी जाति में शादी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह तो हमारे लिए सम्मान की बात है और इससे हमारी स्थिति भी उन्नत होगी। राजा ने विवाह की तिथि वहीं तय की जिस दिन वीरध्वज की मृत्यु निश्चित थी, उसका 20वां जन्मदिन। विवाह की जोरदार तैयारियां हुईं। सभी ओर उत्सव का माहौल था, परंतु राजा के मन में चिंता थी। विवाह से एक दिन पहले राजा ने शौर्यवती को बुलाकर अपने बेटे की पूरी कहानी बताई। संतान प्राप्ति के लिए 12 साल की तपस्या, महात्मा का वचन और बेटे की निश्चित मृत्यु। राजा ने कहा, बेटी, अब मेरे पुत्र की जान तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज रात उसकी मृत्यु को टाल दोगी तो नया दिन आरंभ हो जाएगा और यह संकट टल जाएगा। यह सुनकर शौर्यवती एक पल को चौंकी, लेकिन फिर आत्मविश्वास से भरकर बोली, महाराज, आप चिंता न करें, मेरे जीते जी आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी निडरता और आत्मबल ने राजा को राहत दी। विवाह की तैयारियां जोर शोर से होती हैं। शुभ मुहूर्त में विवाह शुरू होता है। तभी एक जहरीला नाग फुफकारता हुआ मंडप में आता है। वह राजकुमार को डसना चाहता है, परंतु चौकस शौर्यवती समय रहते उसे पकड़ लेती है और अपने पैर से दबाकर बैठ जाती है।
कुछ देर बाद नागिन वहां आती है और अपने पति को छोड़ने की विनती करती है। वह शपथ लेती है कि वे दोनों किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। शौर्यवती नाग को छोड़ देती है और नाग नागिन वहां से चले जाते हैं। लेकिन नागिन यह भी कह जाती है कि मृत्यु आज निश्चित है, चाहे किसी और रूप में ही क्यों ना आए। शौर्यवती जानती थी कि यह रात बेहद खतरनाक है। वह अपने पति को आंगन में पलंग पर सुला देती है और पलंग के चारों कोनों पर प्रकृति की शक्तियों को सौंप देती है। पहले कोने पर दिया रखकर अग्निदेव से प्रार्थना करती है। दूसरे कोने पर जल से भरा लोटा रखकर जल देवता से प्रार्थना करती है। तीसरे कोने पर गेहूं के दाने रखकर अन्न देवता से रक्षा की याचना करती है। चौथे कोने पर स्वयं खड़ी हो जाती है। जब नाग असफल हो जाता है तो अब धर्मराज स्वयं बेमाता को भेजते हैं। बेमाता एक दिव्य और अटल शक्ति होती है जिनकी लेखनी को कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही वह आती है, वह पलंग के पहले कोने पर अग्निदेव से टकराती है। अग्निदेव उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यदि वह उनकी अवहेलना कर राजकुमार के प्राण हरती हैं तो उनका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। यही बात जलदेव और अन्नदेव भी दोहराते हैं। तीनों देवताओं का सम्मान रखते हुए बेमाता चौथे कोने की ओर बढ़ती है। वहां खड़ी शौर्यवती तुरंत बेमाता के चरणों में गिर जाती है और उन्हें प्रेम पूर्वक दबाने लगती है। शौर्यवती के सेवा भाव और पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर बेमाता अनजाने में आशीर्वाद दे देती हैं। सदा सुहागन रहो, सदा सुखी रहो। बेमाता को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहती हैं, मैं तो तुम्हारे पति के प्राण लेने आई थी, आज उसकी अंतिम आयु है, लेकिन तुमने सेवा और प्रेम से मुझे पराजित कर दिया। अब दो ही रास्ते हैं, या तो मैं अपने वचनों से हार मानूं या तुम्हारा पति जीवित रहे। शौर्यवती तुरंत कहती है, मुझे मेरे पति से पहले मरना स्वीकार नहीं, आप उपाय बताइए। बेमाता कहती है, तुम अपनी आधी आयु अपने पति को दे सकती हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाकर यह प्रार्थना करनी होगी, हे सूर्यदेव, मैं अपनी आधी आयु अपनी इच्छा से अपने पति को देना चाहती हूं। ऐसा करते ही उसका जीवन बढ़ जाएगा और मृत्यु टल जाएगी। यह कहकर वे अदृश्य हो जाती हैं। जैसे ही आधी रात बीतती है, नया दिन शुरू होता है और भविष्यवाणी की सीमा समाप्त हो जाती है। मृत्यु टल जाती है। राजा, रानी, दरबार और सारा राज्य आनंदित हो उठते हैं। वीरध्वज जीवित रहता है और शौर्यवती के साहस, भक्ति और बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार साहस, श्रद्धा और प्रेम की प्रतीक शौर्यवती ने न केवल अपने पति वीरध्वज को मृत्यु के मुख से बाहर निकाला, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि एक नारी की बुद्धिमत्ता और निष्ठा देवताओं और भाग्य को भी पराजित कर सकती है। राजा को योग्य उत्तर देने के बाद बेताल पुनः उड़ गया और राजा विक्रम उसी संकल्प और धैर्य के साथ फिर से उसके पीछे चल पड़ा। इस प्रकार विक्रम और बेताल की यह रहस्यमय यात्रा एक और अध्याय के साथ समाप्त हुई। परंतु कहानी वहीं नहीं रुकती। हर बार एक नई गुत्थी, एक नई परीक्षा और एक नया उत्तर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपने इसमें कुछ ऐसा महसूस किया हो जो दिल को छू गया, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक लगा। आपके समर्थन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहें, कहानियां जो सोचने पर मजबूर करें और दिल को छू जाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई रहस्य, रोमांच और भावना से भरी कथा के साथ। धन्यवाद।